नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो विषय पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या हमारे अच्छे कर्म जो होते हैं, जो जीवन में हम अच्छे कर्म करते हैं, क्या वो विफल होते हैं, क्या वो वेस्ट हो जाते हैं। ये जो सवाल है वो बहुत लोगों के मन में आता होगा। क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत सारे कुछ अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा बुरा करे फिर भी हम उसको कभी कभी कुछ बुरा नहीं कहते, मन से जाने दो, उसके कर्म वो भोगेगा। फिर भी कभी ना कभी हमारा ही कुछ बुरा होता रहता है। हाल ही में एक इंसान थे और मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। उन्होंने ऐसा किसी का बुरा करने वाले नहीं थे वो, और बुरा सोचने वाले भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ मैं आजकल 4-5 साल से जब मैं उनको जानता हूँ तो वो उनका बुरा ही होते जा रहा है, बुरा ही होते जा रहा है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने ही मुझसे हाल ही में बात करते हुए कहा कि हम जो भी अच्छा कर्म करते हैं लगता है कि वो वेस्ट ही जाता है, उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता। तो सोचा कि मैं इस विषय में आपसे बात करने की कोशिश करूं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है वो हर एक इंसान के मन में आता ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और जिनके सामने इतनी बड़ी बड़ी दुख आते हैं, तो वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी दुख आ रहे हैं तो हमने जो भी अच्छाई की होगी, या फिर हम सच्चे मन से कुछ करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझसे हमेशा कहता है कि हम सोचते हैं ना कि जैसे लोगों के बारे में अच्छा सोचो, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, कभी खामखा झूठ मत बोलो स्वार्थ के लिए, या फिर किसी लोभ के लिए भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, कि कोई पाप करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके वो यही कहता है कि मुझे क्या मिला ऐसे, ये सारी चीज़ें करके उसका भी सब बुरा ही होते जा रहा है। तो ऐसे वक्त में हमें हमारे सामने यही सवाल पड़ता है कि क्या जो हम अच्छा भी जो भी करते हैं दुनिया में, क्या वो वेस्ट ही जा रहा है, क्या वो विफल हो रहा है, उसका कोई भी फल हमें अच्छा अगर नहीं मिल रहा है तो इसका जवाब ढूंढने की जितनी मैंने कोशिश की तो मुझे यही पता चला कि दोस्तों, जो भी अच्छा हम करते हैं, सो अच्छा कर्म तो की तो बात ही छोड़ो, लेकिन कम से कम हम जो अच्छा सोचते भी है उसका भी फल हमें ज़रूर मिलता है। ये तय है। जो भी हम अच्छा करेंगे या फिर बुरा भी करेंगे उसका फल हमें 100% मिलना है। लेकिन फिर भी हमारे सामने दुख क्यों आते हैं? तो इसका जवाब दोस्तों वही है जो पहले का मैंने आपको बहुत बार कहा है कि अगर हम इस दुनिया में जो भी चयन किया है हमारी आत्मा ने, और उसने जिस दुख का चयन करने की कोशिश की होगी या फिर जिस दुख का चयन करने का उसने चुनाव किया होगा, वो दुख, वो हमारा जो भी पुण्य होगा या फिर जो भी हमारे अच्छे कर्म होगा वो कम नहीं करेगा। समझो, राकेश नाम का एक इंसान है और वो अपने जीवन में आया है और उसने कुछ दुखों का चयन किया है। समझो उसके जीवन के कुछ 8-10 साल वो सोचेगा कि मैं दुख भोगूंगा इस जीवन में वो जो भी करेगा सब कुछ विफल हो जाएगा। जो भी करेगा उसमें वो वो नाकामयाब ही होता जाएगा। तो ऐसे वक्त में वो कितना भी अच्छा करे दुनिया में, लेकिन उस 8-10 सालों में उसका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही घटित हो जाएगी। कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये 10 साल की सिर्फ बात नहीं है, हमारी तो पूरी ज़िंदगी ही वेस्ट चली गई। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जो भी जिन चीज़ों ने हमें दुख दिया है, या फिर जिस चीज़ के सामने जिसकी चीज़ की वजह से हमारे सामने दुख आया, वो सारी बातें एक ना एक दिन हमें ज़रूर पता चलने वाली है, 100% पता चलने वाली है। कल अगर किसी इंसान को ये सारे जवाब नहीं चाहिए कि मेरे साथ ऐसा आखिर हुआ क्यों, फिर भी उसको वो जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके दोस्तों, जो भी अच्छा कर्म है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी हम अच्छा करते हैं कर्म, एक इंसान जिसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और फिर भी वो अच्छा कर्म करता है, तो उसकी जो सोल है वो बहुत आगे जाएगी। कोई कहेगा कि हमने कहाँ पर देखा है उसकी सोल आगे जा रही है, लेकिन ये सच है दोस्तों। अगर हम संतों को देखें तो उनके जीवन में क्या ऐसा बड़ा था? क्या वो बहुत ही बड़े महलों में रहते थे, या फिर उनका सब कुछ सब कुछ उनका ठीक था? कुछ संत तो ऐसे थे जिनके जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए। कुछ ऐसे थे संत जिनका सब कुछ लूट गया, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के ध्यान में रहे, या फिर वो यही सोचा उन्होंने कि नहीं, जाने दो, मेरा जो नहीं था वो मेरे मुझसे छीन ही लिया जाना था, आज नहीं तो कल वो आज छीन लिया गया, लेकिन मैं ईश्वर का भजन करूँगा, या फिर मैं एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करूँगा। तो जो अच्छा इंसान होता है दोस्तों, तो वो इसी तरीके से सोचता है। और मुझे लगता है कि ये जो संत है वो हमें ये सिखाते हैं कि जो भी हम अच्छा करते हैं दोस्तों, वो कभी भी विफल नहीं होने वाला, कभी ना कभी उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको सच कहता हूँ, आप खुद अपनी ज़िंदगी को देखिए कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान होगा कि जिसके जीवन में सभी हमेशा ही कुछ बुरा होता गया, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हाल ही में एक मैडम थी, तो वो कह रही थी कि उसकी बेटी का एडमिशन था और उसके लिए तकरीबन आखिरी दिन था वो, और सारे कॉलेजेस भर गए थे, सारे बच्चों के एडमिशन हो गए थे, और उसको 1 लाख रुपए डोनेशन मांगा जा रहा था। और इसने सोचा कि जाने दो, इतनी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक दोस्तों, एक शाम में अचानक कोई इंसान उनके घर पे आया और उसने उसके बेटी का एडमिशन करा दिया, और बहुत ही कम रकम, वो 2-4 हज़ार रुपये सिर्फ रकम साल की उसको फ़ीस भरनी है अभी। वो उसने भी वही कहा कि जीवन में कभी कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमें फल मिल सकता है, लेकिन
लेकिन हमेशा ही हमें उसका फल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जीवन जो है दोस्तों वो ये है कि हम जिस चुनौतियों का चयन करते हैं इस जीवन में आते समय, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी ही। ऐसे वक्त में कोई पवित्र भी इंसान हो, कितना भी सातवें लोक का भी अगर वो हो, फिर भी उसके जीवन में दोस्तों ऐसी चीज़ें आएंगी ही। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में हमें मतलब जिस दुख को हम बार बार देखने की कोशिश करते हैं उसको देखने के से अच्छा हम ये है करके कि मतलब जीवन जो है उसमें दुख आने वाले ही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। या फिर एक अच्छा कर्म करते समय रहने की कोशिश कर सकते हैं। आज मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा कुछ ट्राई करते रहूँगा। एक कहते हैं ना कि ज़िद कभी भी हारने नहीं चाहिए, हमेशा जितना हो सके परिस्थिति से संघर्ष करने की कोशिश करनी चाहिए। आप यही कहेंगे कि हम परिस्थिति का संघर्ष करके अब थक गए हैं वगैरह, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी यही है। मैंने आपको एक इंसान की भी कहानी कही थी एक बार कि जिसके जीवन में वो सारी चीज़ों में विफल ही होता गया और उसके मतलब घर वाले भी उसको ज़रा भी कीमत नहीं देते थे और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान था, लेकिन उसने ज़िद नहीं छोड़ी और आखिरी दम तक वो हमेशा मतलब हारता ही गया ज़िंदगी से। लेकिन इस दुनिया से जब वो इस दुनिया से चला गया तब उसको बड़ी बड़ी आत्माएं लेने के लिए और आई और उसको कहा कि तुम अब कामयाब हो गए हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से तुमने अपने जीवन का सामना करने की कोशिश की है और इस वजह से उसके आत्मा का भी उन्नति हो गई और वो बहुत ही ऊँचे लोक पर चला गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों वो हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी में मैं कुछ अच्छा करूँ तो उसका अच्छा ही फल मुझे मिलेगा ऐसा नहीं पता, लेकिन जितना हो सके मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए ये नहीं सोचती कि ये मुझे कल संभालेगा क्या, ये नहीं सोचती कि ये कल मुझे कुछ देगा क्या, ये नहीं सोचती कि मेरे इसके लिए जो सपने हैं वो सारे पूरे करेगा क्या। उसका कर्म वो समझती है कि मैं इसको अच्छे से संभालूँ, इसकी अच्छी परवरिश करूँ, उसको अच्छे संस्कार दूँ। तो इसी तरीके से हमें जीवन को भी देखने की कोशिश करनी होगी कि ज़िंदगी हमें क्या दे हमें नहीं पता, लेकिन हमेशा हमें अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए भगवद गीता भी कहती है कि तुम फल की अपेक्षा मत करो, तुम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। तो ईश्वर से मतलब ईश्वर जो हमें कहते हैं उसी तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। शुरुआत में थोड़ा सा मतलब मुश्किलें आएंगी या फिर कुछ ऐसे लोगों को तो ज़्यादा आएंगी जो हमेशा मतलब जितना हो सके मर्यादा में रहते हैं, लेकिन उनके साथ बुरा होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि आपके कर्म जो है कभी भी विफल नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका मतलब पारितोषिक हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस जीवन में दोस्तों इसी तरीके से हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और क्या पता कि ऐसा नहीं है कि अब तक हमारा बुरा ही चल रहा था मतलब कल बुरा ही होगा, कल कुछ अच्छा भी हो सकता है। रातों रात कभी कभी चीज़ें ज़रूर बदल सकती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हिम्मत मत छोड़ना, मतलब कहता ना कि श्रद्धा मत छोड़ना, आशा से जीने की ज़िंदगी की कोशिश करना कि कल कुछ अच्छा होगा। ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर हम सर उठा के और बहुत ही अच्छे से ईश्वर के साथ ज़रूर जीते होंगे और कोई भी मजबूरियाँ हमारे पीछे नहीं होंगी तो जब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों खुशियाँ होंगी। तो इसी तरीके से हमें हमेशा जीवन जीने की कोशिश करनी होगी और जीवन का हमें सार्थक करने का हमेशा प्रयास करना होगा दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।